नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरे विचार आपको पसंद आते हैं तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। कल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में उसके जितने विधायक हैं सबकी बैठक बुलाई थी और उसने जो खेल रच रखा था मन ही मन, वो बात उसने विधायकों के समक्ष रखी। वो बात ये थी दोस्तों कि सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। तो ये बात उसने कल स्वयं खुद से विधायकों की बैठक में रखी कि अगर वो जेल जाता है तो सुनीता केजरीवाल को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन उस बैठक में खेल हो गया। पहले तो 3 विधायक उस बैठक में आए नहीं थे और जो विधायक मौजूद थे उन्होंने 2 गुट बनाकर, एक ने सुनीता भाभी का विरोध किया और एक ने सहमति जता दी। तो अरविंद केजरीवाल उस बैठक में भांप गए कि भाई ये विधायक अगर विरोध करते हैं, चाहे उसमें 4 विधायक हैं या 5 विधायक हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। तो उन्होंने ये बैठक बिना कुछ कहे और अन्य वार्ता करके चुनाव से संबंधित स्थगित कर दी। यानी कि खुलकर विरोध हुआ सुनीता केजरीवाल के नाम का। विधायकों का मानना था, जो असंतोष जाहिर कर रहे थे कि भाई चुने हुए विधायकों में से ही नेता चुना जाए। दूसरी बात, ये भी बात सामने आई है कि जिस दिन मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुआ था तो उसका इस्तीफा ले लिया गया था। तो दोहरे मापदंड से पार्टी नहीं चला करती। अरविंद केजरीवाल को पूर्ण रूप से विधायक ये तो नहीं कह पाए कि भाई आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, लेकिन मनीष सिसोदिया का जिक्र बैठक में आया था। तो अरविंद केजरीवाल ने व्यस्तता जाहिर करते हुए बैठक को स्थगित किया और चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े। पहले तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे। तो उसके बाद उन्होंने रोड शो निकाला सोमनाथ भारती के लिए। जब सोमनाथ भारती के लिए केजरीवाल प्रचार कर रहा था तो उसने ये बात कही कि भाई मैं तुम्हारे बीच में आया हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम क्या चाहते हो, मैं दोबारा जेल में जाऊं? तो भाई पब्लिक है, जो समर्थक हैं वो तो कहेंगे नहीं। तो केजरीवाल कहता है कि मैं अब दोबारा जेल नहीं जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है दोस्तों कि झाड़ू का बटन दबाना है। यानी जो इंडी गठबंधन 4 आम आदमी पार्टी और 3 कांग्रेस लड़ रही है दिल्ली के अंदर, कह रहा है कि झाड़ू का बटन दबाना है। 4 आम आदमी पार्टी की सीट जीतनी है और 3 इंडी गठबंधन की। तो कोई ताकत नहीं है कि मैं जेल में चला जाऊं, मुझे आपका समर्थन और प्यार चाहिए। तो इतनी अराजकतावादी बातें ये करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्त लगाई थी उन शर्तों का खुला उल्लंघन कर रहा है। बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि मुझे झूठे केस में फंसा दिया गया, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। तानाशाही देश में बढ़ती जा रही है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं निर्दोष हूं।
मेरे खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं मिले, तो इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूं। और आप लोगों ने सातों की सातों सीटें अगर दिल्ली की जीत दिलवाकर इंडी गठबंधन को दे दी, तो मैं अब जेल जाने वाला नहीं हूं। तो भाई साहब, इस तरह की अराजकतावादी बातें, झूठ बोलना इसका कर्म है, पेशा नहीं है, कर्म है। ये व्यक्ति झूठ का माहिर है, मास्टरमाइंड है। तो ये जनता के बीच में सुप्रीम कोर्ट की इमेज भी खत्म करने में लगा हुआ है। जैसा ये खुद है, वैसा ही इसका एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी है। आनन फानन में इन्होंने अंतरिम जमानत तो ले ली, क्योंकि मेरिट पर केस डिसाइड नहीं हो पा रहा था, उसमें टाइम लगता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो हम 20 दिन के लिए, 21 दिन के लिए आपको पैरोल पर छोड़ देते हैं। अब अंदर खाने इनकी क्या सेटिंग है जो ये ऐसी बात बोल रहा है कि मैं अब जेल नहीं जाऊंगा। भाई, जस्टिस खन्ना ने ये तो कहा नहीं था कि आप 7 सीटें जीतोगे तो जेल में मत आना, ये शर्त तो थी नहीं। लेकिन ये व्यक्ति ये बात बोल रहा है, यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में क्या कहेगा नहीं कहेगा, जनता सब जानती है। और जनता देख भी रही है कि किस तरह से दोहरे मापदंड के आधार पर केजरीवाल को छोड़ा गया। आदिवासी नेता हेमंत सोरेन तो बेचारा जेल में ही है, लेकिन केजरी को अंतरिम जमानत पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि हम विचार कर सकते हैं। ईडी की दलील कोई नहीं मानी गई। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की भी कोई दलील नहीं मानी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो छोड़ना था, तो लिहाजा केजरी को अंतरिम जमानत दे दी। और ये धूर्त केजरी, और चाहे इसका चेला हो संजय सिंह, ये दोनों कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। भाई, लोग बाग कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए, उससे क्या होगा, केस लटक जाएगा, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट में पड़ने वाली हैं। तो इस शातिर को एक और बहाना मिल जाएगा कि रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। अगर अब ये 2 तारीख को नहीं जाता है जेल में, या तो सिंघवी कोई बड़ा खेल कर चुका होगा जिसके आधार पर यह बोल रहा है, या करने वाला होगा, क्योंकि इसकी सांठ गांठ जो सिंघवी के साथ है उसे प्रलोभन देकर रखा है, तुझे राज्यसभा में भेजूंगा। क्योंकि कांग्रेस से तो अभिषेक मनु सिंघवी जीत नहीं पाया, तो केजरी ने सिंघवी को प्रलोभन देके रखा है, पैसों के साथ साथ तुझे राज्यसभा में भी मनोनीत करके भेजूंगा। तो ये खेल शातिर केजरीवाल खेल रहा है। देखो, राजनेता जितने भी हैं, पक्ष के हों या विपक्ष के हों, ये बहुत चतुर और शातिर खिलाड़ी है। इसको पकड़ पाना, समझ पाना एक तरह से असंभव है। ये कब क्या बात बोल देगा, कौन सा विक्टिम कार्ड खेल देगा, किसी को मालूम नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी को भी मालूम नहीं होगा क्या विक्टिम कार्ड ये खेल सकता है, लेकिन एंड टाइम पर अपने पत्ते खोलता है। जमानत की अर्जी लगाई नहीं, अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई नहीं, भाई खन्ना साहब ने फिर भी अंतरिम जमानत दे दी व्यक्ति को, तो कोई ना कोई खेल तो खेला गया है।
कितनी टिप्पणी, कितने लोग सोशल मीडिया पर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि दोहरा मापदंड सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है। लेकिन ये आज व्यक्ति खुलेआम कह रहा है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 तारीख को आपको सरेंडर करना है, तो कह रहा है मैं अब जेल नहीं जाऊंगा। तो जो कल इसने 10 गारंटियां दी थी, उन गारंटियों के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसने कैसे कैसे कितना झूठ उसमें बोला है। तो दोस्तों, सुनीता केजरीवाल का विरोध विधायकों की बैठक में हुआ। वहां पर कुछ लोगों ने कहा भाई संजय सिंह को आपको कैंपेन लीडर बनाना चाहिए था, लेकिन आपने सुनीता भाभी को उतार दिया। मनीष सिसोदिया से आपने इस्तीफा ले लिया, जबकि सत्येंद्र जैन से इस्तीफा नहीं लिया था। तो ये व्यक्ति साजिशन ऐसे कार्य करता है, क्योंकि इसको मालूम था कि जब तक सत्येंद्र जैन एक ही मंत्री जेल में है तो उससे बिना इस्तीफा लिए काम चल जाएगा। और जेल में रहते हुए सत्येंद्र जैन, क्योंकि जेल मंत्री था, तो कैदियों से वसूली भी कर रहा था, उसकी भी सीबीआई जांच चल रही है। तो अब ये शातिर पार्टी में भी फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। अगर सेटिंग नहीं है तो 2 तारीख को जेल में जाएगा। अगर सेटिंग हुई है तो ये वाकई जेल में नहीं जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या इमेज रह जाएगी, ये देखने का विषय होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।